सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कुछ समय के बाद हम मिल रहे हैं और सबको माइंड मैनेजमेंट एंड स्टेबिलिटी के जो सेशन है इसके लिए आप लोग का वार्म वेलकम। एंड आज जो हम टॉपिक लिया है वो है बदलाव और विकास। क्यों ये बदलाव और विकास जरूरी है और कैसे वो हमारे जिंदगी में एक इम्पैक्ट लाता है। हम कैसे हमारे तो हम स्टार्ट करते हैं सोच से, क्योंकि जो भी हमारे सेशंस हैं ये सब मन से कनेक्टेड है। इसलिए हम अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसमें बहुत इम्पोर्टेंट है सोच। हमारा सोच ही हमारा पूरा दुनिया खड़े करता है। तो स्टार्टिंग है सोच, और हमें कैसे अपने सोच को एक बदलाव के रूप में रखना है। हर समय सोच जो है वो बदलाव के लिए तैयार होना चाहिए। आपने देखा होगा, सबने देखा होगा कि लास्ट 2 साल में काफी सारी बदलाव हुई है। बदलाव बहुत जल्दी हो रहा है और आजकल इसका अनुभव ज्यादा होता है हमें, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गया है। हर इंसान के पास आज मोबाइल है, आज मीडिया है, और सारा मीडिया जो है, सारा इंफॉर्मेशन जो है, जो कुछ भी हो रहा है दुनिया में सब कुछ आपको अपने मोबाइल में दिखाई देता है। तो इसलिए आपको बदलाव बहुत ज्यादा महसूस भी होता है। तो ये मगर हमने नोटिस किया है कि हम सारी दुनिया में टेक्नोलॉजिकल बदलाव देख रहे हैं, गवर्नेंस में बदलाव देख रहे हैं, पॉलिटिकल सिस्टम में बदलाव देख रहे हैं, इकोनॉमी में बदलाव देख रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस जो हमारे दूसरे कंट्रीज के साथ जो रिलेशंस हैं उसमें बदलाव देख रहे हैं। तो सब जगह आप बदलाव देखते हैं, मगर हम अपने आप में बदलाव लाने में थोड़ा समय लेते हैं। तो मेरा ये अनुरोध है कि सभी अपने आप को रेडी रखें, बदलाव के लिए तैयार रखें, ताकि हमारा जो अनुभव है जिंदगी का वो बहुत सुंदर हो। तो बहुत मुश्किल नहीं है। मैंने 10 टॉपिक्स, जो 10 सीक्रेट्स बोलो या 10 टॉपिक्स बोलो या 10 आइडियाज बोलो, जो नैतिक जो मूल्य है उसको जो है अगर आप अपने जिंदगी में लाओगे तो आपको ये जो बदलाव और विकास महसूस कर सकते हैं, और बहुत ही ज्यादा जो आप एक क्षमता एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और अपना एक विकसित का जो सोच है, आपकी जो क्षमता जो है वो विकसित हो जाएगी, और अपने आप को बहुत सुंदर अनुभव में लेके जा सकते हो। अनुभव जो है वो हमारे हाथ में है। हमने हर समय सोचा है कि अनुभव बाहर से आता है, बाहर सब ठीक है तो हमारा अनुभव जो है वो बहुत सुंदर होता है, हम ऐसे सोचते हैं। तो अभी ये बदलाव लाना जरूरी है जिंदगी में, और अपने सोच में बदलाव लाना जरूरी है। हमें जानकारी रखना चाहिए कि जो अनुभव है हमारे अंदर ही होता है। तो कैसे हम अपने अंदर में हमारे जो विचारों में और हमारे मूल्यों में बदलाव लाए, ताकि हमें बहुत सुंदर अनुभव हो। कभी कुछ सिचुएशन ऐसा है कि खुशी महसूस करना, खुशी अनुभव करना इतना आसान नहीं है। चारों तरफ कुछ प्रोपेगेंडा भी है, और ऑफ कोर्स कोविड वगैरह का संक्रमण भी है, कुछ नया न्यूज भी आ रहा है, नया स्ट्रेन के बारे में इंफॉर्मेशन आ रहा है। तो ये नॉर्मल है कि हमें थोड़ा बहुत डर लगे, थोड़ा परेशानी हो, मगर अब ये है हमारा नॉर्मल। हमें अपने आप को तैयार रखना है, ताकि चाहे कुछ भी हो, हमारे अंदर जो अनुभव है, एक्सपीरियंसेस है, वो बिल्कुल अच्छा हो। क्योंकि समय बीतता जा रहा है। देखो 2 लंबा साल निकल गया है। हम लॉकडाउन में घर में रहे, डिस्टेंस से काम करते रहे, बहुत सारी चीजें हमने देखी, हमने बहुत अपने क्लोज रिलेटिव्स को खोया भी है। तो अभी हमें समय आ गया है कि हमें क्या सीख मिली है इससे। हमें सीख मिली है कि हमने जो अपने हेल्थ को बहुत केयरलेसली हैंडल किया है, अपने जो खान पीन में इतना ध्यान नहीं दिया है। ये जो लास्ट
20, 30, 40 वर्षों से हमने बहुत ही केयरलेसली हमने जिंदगी जिया है। दो, हमारे इंटेलेक्ट से हम अपने जो मूल्य है हमारे पास, हमारे अच्छे हेरिटेज से, हमारे कल्चर से हमने बहुत अच्छी नैतिक मूल्यों को सीखा है, मगर उसको प्रैक्टिस नहीं किया है। तो अब समय आ गया है जहां पर हम अपने मूल्यों को प्रैक्टिस करें, और अगर मूल्यों में कुछ कमी है तो उसको अपग्रेड करें। तो सबसे पहले हमें जानकारी होना चाहिए कि सब कुछ अपने सोच से ही शुरू होता है। सब कुछ, जो भी कुछ इस दुनिया में आपको आंख से दिखता है, जो आप सुनते हो, सब कुछ आपका सोच और अपना भावनाओं को बदलता है। तो इसलिए आपको जानकारी होना चाहिए कि आप किस चीज में ध्यान दें। जो चीज में आप ध्यान दोगे उसी तरह का आपका सोच और विचार शुरू होगा। तो आपको अभी काफी सारे सेशंस में समझ में आया होगा कि सोच क्या होता है, विचार क्या होता है, सोच और विचार में क्या फर्क है, मनन और चिंतन में क्या फर्क है, और मंथन में क्या फर्क है। ये सब अच्छे से समझना चाहिए। ये सब वर्ड्स हैं जो हम अपने नॉर्मल दिनचर्या में जब हम बात करते हैं ये सब वर्ड को यूज करते हैं, मगर हम शायद डीपली इसको नहीं समझते हैं। तो इसलिए ये सब जानना जरूरी है कि मन का ही पूरा जो क्रिएशन है, ये पूरा जो दुनिया हमें जो दिखता है, ये हमारा माइंड ही क्रिएट करता है। ये अच्छा है या बुरा है, इसका अनुभव आपको अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका भी रिजल्ट आपका सोच और विचार पे ही डिपेंड करता है। तो आप अभी कॉन्शियसली जिए। समय आ गया है कि आप एक्सीडेंटली नहीं जिए। अगर एक्सीडेंटली जीने का मतलब है सुबह हुआ, जैसे तैसे भी सिचुएशंस आते गए और आपने उसको हैंडल किया, फिर कुछ और हो गया, फिर कुछ और हो गया, बिल्कुल सोच विचार और मंथन नहीं होता है। क्योंकि हम सोच और विचार करने में हम लोग कहीं पीछे रह जाते हैं। तो बहुत जरूरी है जानकारी रखना। पहली बात तो सोच क्या होता है, विचार करना क्या होता है, मनन और चिंतन करना क्या होता है, और लास्ट में मंथन करना क्या होता है, जिससे आपको अमृत रूपी विजडम, नॉलेज गेन होता है। तो अभी हम बिल्कुल बुक्स के ऊपर सहारा नहीं ले सकते हैं। हमें अपने आप ही अपने जो मूल्यों को खुद ही ढूंढकर निकालना है, और उसके ऊपर ही हम डिपेंड कर सकते हैं। तो आज मैंने डिसाइड किया है कि इसके ऊपर बात करें। तो सबसे पहले जो होता है, हमारा जो मन होता है, जिसके अंदर से विचार आते हैं, और ये विचार ही हमारा भावना को इम्पैक्ट करता है। हमारा भावना, जैसे अगर आपके विचार अच्छे होंगे तो आपकी भावनाएं बहुत अच्छी होगी, पॉजिटिव थिंकिंग होगा। और अगर आपके जो विचार है वो नेगेटिव है तो आपको बुरे भावनाएं आएंगी, नेगेटिव फीलिंग्स एक्सपीरियंस होगा। और जब नेगेटिव फीलिंग्स एक्सपीरियंस होगा तो आपका जो कर्म है या एक्शन है या जो आप काम कर रहे हो उसके ऊपर भी इम्पैक्ट होगा, वो नेगेटिव होगा। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना है कि कैसी कैसी बातें आप सुने, क्योंकि जैसे जैसे आप बातें सुनोगे, डर की बातें सुनोगे, तो ऑटोमेटिकली आपके मन में जो डर का जो भावना है वो उत्पन्न होगा। और डर का भावना से आप जो भी काम करोगे वो 100% नहीं होगा, उसमें हर समय कमी रहेगा। जब हम कॉन्फिडेंटली और करेजियसली कोई काम करते हैं तो उसका रिजल्ट जो है बहुत अच्छा होता है। मगर अगर डर अंदर रख के कोई भी काम करोगे तो हर समय उसका जो रिजल्ट होता है वो 100% नहीं होता। चाहे वो स्टूडेंट्स हो, अगर वो डर के फिर पढ़ाई करे तो फिर आपको पता है कि उसका जो असर है वो अच्छा नहीं होगा, आपको याद कम रहेगा, मेमोरी अच्छा नहीं रहता। जब डर इंसान के मन में बैठ जाता है, जो सोच अगर अच्छी नहीं है, तो आपको जब डर होता है या वरी होता है तो क्या होता है कि आपका जो इंटेलेक्ट जो है अच्छा काम नहीं करता। तो जब इंटेलेक्ट और मेमोरी अच्छा काम नहीं करता तो आपको बातें याद नहीं रहती। और हर समय हमें हर चीज को की जानकारी भी रखना बहुत जरूरी है। समय ऐसा है जहां हम इग्नोरेंट होके अंधकार में नहीं जी सकते। नॉलेज को हर समय अपग्रेडेड रखना पड़ता है,
और जानकारी, ज्यादा से ज्यादा जानकारी रखना पड़ता है। तो जो विचार है वो भावना क्रिएट करता है, और भावना जब आपके एक्शन पे इम्पैक्ट करता है, और आपका जो एक्शन है वो आपके डिसीजन पे। अब आपने पिछले बार भी मैंने इस बात पे हमने डिस्कशन किया था अबाउट कैसे हमारा डिसीजंस जो है वो इम्पैक्ट करता है हमारे लाइफ में। हमारे जो गलत डिसीजंस है हमें गलत रास्ते पे लेके जाता है, सही डिसीजंस जो है वो हमें सही रास्ते में ले जाता है। तो कैसे पता करें कि आपका जो डिसीजन है वो सही है कि नहीं, ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो हमारे पास एक इंटेलेक्ट है, बुद्धि है, जो अगर अच्छे से काम करेगा, जब, और मैंने कहा था कि बुद्धि तभी काम करेगा जब आपके मन में डर ना हो, और आपके जो नेगेटिव थिंकिंग ना हो, और आपका बुद्धि तभी शार्प रहेगा और शार्प काम करेगा। क्लैरिटी होगा आपको, जब आपके बारे में जानकारी होगा तो आपके मन में जो है क्लैरिटी होगा, आपका माइंड जो है ऑर्गेनाइज्ड होगा। तो जब बहुत सारी चीजें आपने अननोइंगली, अनजाने में इकट्ठा कर लिया है, तो आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत प्रॉब्लम होगा। और एक सक्सेसफुल इंसान वही होता है जो अपने डिसीजंस सही लेता है। और हम तो सुबह से शाम तक डिसीजंस ही लेते रहते हैं। हम दो चीज है हमारी जिंदगी में जो हम कंटिन्यूअसली करते हैं, एक है निर्णय लेते हैं, दैट इज डिसीजन लेना, और दूसरा है जैसे जैसे सिचुएशंस हमारी जिंदगी में आता है, या प्रॉब्लम समझो या अपॉर्चुनिटीज समझो, अपॉर्चुनिटीज को आप कैसे उसका पूरा बेनिफिट ले सकते हैं, और कैसे हम एक सिचुएशन, एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यही है सारा दिन हम जिंदगी में यही करते हैं, डिसीजन लेते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और अगर एक अपॉर्चुनिटी आया तो ये अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाते हैं। तो अगर हम अपने बुद्धि को जो है शार्प न रखें, और अपने में बदलाव न लाए, और अपने सोच में विकास नहीं लाए, तो फिर बुद्धि आपको सपोर्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए बदलाव को जानना बहुत जरूरी है। तो आप लोग ने अभी समझा कि इस दुनिया में बदलाव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सब जगह बदलाव होता है, हम खुद में भी बदलाव होता है, दिन दिन बदलाव होता है, मगर हमें महसूस नहीं होता, क्योंकि हमें जो बहुत पास जो चीजें हमारे जिंदगी में जब होता है, तो हमें उसका एहसास थोड़े दिन के बाद ही होता है। साल 2 साल के बाद आप जब पीछे मुड़ के जिंदगी में देखते हो, तब आपको बदलाव, कैसे चीजें बदल गई हैं ऐसा दिखता है, मगर दिन दिन आपको ये बदलाव दिखता नहीं है। मगर आपको जानकारी रखना बहुत जरूरी है कि बदलाव जो है कंटिन्यूअस हमारे चारों तरफ हो रहा है, और स्पीड बढ़ गया है। पहले जो है 50 साल पहले बदलाव जो है वो बहुत धीरे होता था, बहुत स्लो होता था। तो जिंदगी जैसे हम जी रहे हैं वैसे ही जिए, उतना ही पढ़े, उतना ही अपने आप को अपग्रेड करे, और ऐसे ही जिए तो भी कोई बात नहीं, काम चल जाता था। मगर अब समय आ चुका है जहां बिल्कुल ज्यादा आपको ध्यान रखना है, अपने आप को अपग्रेड करके रखने के लिए, अपने में आपके जो नैतिक मूल्यों में भी कुछ चेंजेस लाने हैं। कुछ मूल्य हमारे बहुत अच्छे हैं, मगर कुछ मूल्य है जो अपग्रेड नहीं हुआ है, उसमें बदलाव नहीं लाया है। और ये बदलाव टीचर्स नहीं लाएंगे, अब पेरेंट्स नहीं लाएंगे, आपको खुद में लाना है। तो और जैसे जैसे आप अपने मूल्यों में बदलाव लाओगे, तो आपको लगेगा कि ये तो सब कुछ आसान है, मुश्किल नहीं है। नहीं तो अगर आप बदलाव के साथ खुद को ना बदलोगे तो आप बहुत पीछे हो जाओगे, और पीछे होने का मतलब है हमें दूसरों पे निर्भर होना पड़ेगा। और निर्भर, जैसे ही एक इंसान दूसरे को ऊपर निर्भर होते हैं, तब वो कमजोर हो जाता है, और बॉन्डेज होता है, उसको फ्रीडम नहीं होता। फ्रीडम का मतलब उसमें आत्मनिर्भरता नहीं आती, और टोटली बॉन्डेज महसूस करता है। और काफी बिजनेसेस, लोग उनका फायदा उठाना स्टार्ट कर देते हैं, और हम ये कभी नहीं चाहते कि हमारा कोई फायदा उठाए,
हमें कोई बुरी तरह हमारे साथ सलूक करे और हमारा सब कुछ लूट के लेके जाए, हम नहीं चाहते। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने नैतिक मूल्यों को अपग्रेड करें, अच्छे अनुभव को एक्सपीरियंस कीजिए और नॉलेज और ज्ञान प्राप्त कीजिए। और मैंने एक 10 पॉइंट्स नोट किया है, जो आप लोग उसको सीक्रेट्स बोले या 10 पॉइंट्स बोले, जिसके ऊपर अब ध्यान रखें ताकि आप अपना ऑप्टिमम पोटेंशियल पे काम करें। आप ये 10 चीजें, बस बहुत इजी है, ये 10 चीजें अपनी जिंदगी में लाएं। आप ऑलरेडी इसमें से कुछ पॉइंट्स अपने जिंदगी में लाए होंगे, मगर जैसे पेरेंट्स ने कह दिया, स्कूल ने कह दिया, टीचर्स ने कह दिया, तो वैसे ही हम करते आए हैं, मगर उसके ऊपर ज्यादा मनन चिंतन नहीं किए हैं। मगर अब समय आ गया है जहां आप अपने मन को अपग्रेड कीजिए जानकारी के साथ, और ये 10 पॉइंट्स अपने लाइफ में लेके आ जाइएगा। तो आप अगर लिख सकते हो, स्टूडेंट्स है तो लिख लीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट है, आपको अपने हेल्थ और अपने आप पर बहुत ध्यान देना है। आपको जानकारी रखना है कि हेल्थ के बिना जिंदगी बहुत ही पेनफुल हो जाता है, बहुत दर्द और दुख और गलतियों से भरा होता है। इसलिए सबसे पहले अपने हेल्थ पे ध्यान देना है, और हेल्थ के कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है। तो अपने बारे में जानकारी रखना जरूरी है। एक तो आप जानते हैं कि आप अपने बॉडी को कैसे क्लीन रखना है, कैसे फूड खाना है, कैसे भोजन करना है, किस समय पे भोजन करना है, उसमें बिल्कुल केयरलेस नहीं होना है, ध्यान से करना है। क्योंकि अब चारों तरफ बहुत सारे व्याधियां, बीमारियां, वायरसेस फैली हुई है, तो हेल्थ के ऊपर और अपने डाइट के ऊपर बहुत ध्यान रखना है। हमारा देश बहुत अच्छा है, यहाँ हाल ही में ही मैं बाहर देश से आई हूँ, इतना तकलीफ है उनको, बाहर नहीं जा सकते, घर के अंदर ही बैठना है, ठंडी बहुत ज्यादा है। यूनाइटेड किंगडम वगैरह में बहुत तकलीफ झेलना पड़ता है। साल के 4-4, 6-6 महीने वो ठंड में घर के अंदर बैठे, हड्डियों में दर्द, बहुत ज्यादा परेशानी होता है। तो हम इतने लकी हैं कि हम इतना सुंदर देश में रहते हैं जहाँ पे ज्यादा ठंड भी नहीं है, ज्यादा गर्मी नहीं है, और हमें बहुत अच्छा फल और वेजिटेबल्स सब कुछ हमें हर समय मौसम के अनुसार प्राप्त होता है। तो जानकारी बस रखना है कि हमें क्या मौसम के अनुसार खाना चाहिए। अपने हेल्थ के ऊपर बहुत ध्यान रखना है ताकि आप अच्छे खाएंगे, अच्छा सोच रखेंगे, तो आपका जो है इम्यूनिटी, जो जैसे बीमारियों से या वायरस से लड़ने का क्षमता बढ़ जाता है। हम बाहर कितना भी वैक्सीन ले, आपको कोई बचा नहीं सकता, मगर आप तंदुरुस्त रहें, अपना हेल्थ मेंटेन करें, न्यूट्रिशियस फूड खाएं, सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं खाए बट अपना हेल्थ के लिए खाएं, तो क्या होगा। और अपने ध्यान रखें कि आप जब कुछ खाते हो तो आपका बॉडी आपको कहेगा कि ये अच्छा है, ये खा सकते हैं, तो आप उसे खाइएगा और अच्छा हेल्थ मेंटेन कीजिएगा, एक्सरसाइज कीजिएगा, हाइजीन मेंटेन कीजिएगा, अपने आजू बाजू में स्वच्छता मेंटेन कीजिएगा। क्योंकि अभी देखो, हमने ये 2 साल में सीखा है कि हमें बहुत ज्यादा क्लोज कम्युनिटी में नहीं होना चाहिए, बहुत दूसरे लोगों के बहुत पास नहीं बैठना रहना, बिकॉज इन्फेक्शन फैलता है। तो हमने क्या सीखा है कि थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना है, अपना हाइजीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कोरोना आने के बाद हमने हाइजीन के बारे में बहुत सीखा है, हाथ धोना बहुत जरूरी है, अपने बॉडी को क्लीन और हाइजीनिक रखना बहुत जरूरी है, हेल्थ अच्छा रखना बहुत जरूरी है, और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम नहीं कह सकते कि हमारे माता पिता हमारा ध्यान रखेंगे या हमारे बड़े बुजुर्ग रखेंगे, टीचर रखेंगे, डॉक्टर रखेंगे, वो कहेंगे तो हम रखेंगे, ऐसे नहीं। अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लेना है और हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ताकि आप कोई भी वायरस आए, चाहे वो कोरोना हो या ओमिक्रॉन, कोई कुछ भी आपको इफेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा बॉडी जो मैकेनिज्म बनाया गया है, कुदरत, भगवान जो भी है, बहुत ही बढ़िया बनाया है। मगर हम अनजान हैं इस मैजिक से, हमारा जो बॉडी मैकेनिज्म के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी ना होने के कारण हम उसको पूरा इस्तेमाल नहीं करते हैं, और जब भी मीडिया कुछ कहती है उसको सुन के हम डर के
और जब डर मन में आ जाता है तो हमारा इम्यूनिटी सबसे पहले डाउन होता है, और जैसे ही इम्यूनिटी डाउन होता है फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता, ना वैक्सीन रोकता है, ना ये कुछ भी नहीं रोक सकता है। इसलिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस अपने हेल्थ पे दे, ये एक पहला मूल्य है, मूल्य जो आपको ध्यान रखना चाहिए। और एक्सरसाइज भी करें, बहुत जरूरी है कि आप एक्सरसाइज करें और अपना हेल्थ को मेंटेन करें, अच्छा फूड ले और हाइजीन मेंटेन करें, और नॉलेज भी रखें हेल्थ के बारे में, क्या करना चाहिए, कैसे सेफ डिस्टेंस मेंटेन, सब कुछ आपको होना चाहिए। और ऊपर से अपना कॉम्पिटेंसी भी डेवलप करें। सिर्फ हेल्थ मेंटेन करके अपना कॉम्पिटेंसी नहीं इम्प्रूव करना और बदलाव लाना और विकास अपने थॉट प्रोसेस में, अपने सोच में भी विकास लाए। जितना आप बॉडी पे ध्यान दोगे उतना मन में भी ध्यान देना है। और मन का विकास कैसे होता है? नॉलेज ग्रहण करके। ऐसे सेशंस अटेंड करो ताकि आपको समझ बढ़े, और जैसे जैसे आपका मन का विकास होगा तो अपने आप ही जो समझ आने लगेगा ये ब्रह्मांड के बारे में, जीना कैसा है, अपना जिंदगी का गोल कैसे बनाना है, अपना कॉम्पिटेंसी, अपना काबिलियत कैसे बढ़ाना है। हर समय अपने काबिलियत पे भी काम करें, ज्यादा से ज्यादा चीज करने की कोशिश करें। ये मत कहो कि मैंने ये सीखा है तो बस यही करेंगे, अभी एकदम डाइवर्ज हो जाए, अपने मन को बिल्कुल डाइवर्जेंट थिंकिंग करें। जो हो सकता है ये हर दिन आप में कुछ बदलाव आना चाहिए, और प्रोग्रेस की तरह बदलाव आना चाहिए, कुछ बेटर, कुछ जो चीज आप पहले 10 मिनट में करते थे अब 5 मिनट में करना स्टार्ट करो। एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस पे ध्यान दो। जो भी काम करते हो बहुत ज्यादा आलोचना नहीं करो, बस उसको बहुत अच्छे से करने की कोशिश करो, और अपना ध्यान पूरा 100% ध्यान उस काम पे लगाओ, तो आपको अपने आप ही आपका मन में विकास होने लगेगा और आप में बदलाव अपने आप ही आने लगेगा। तो नंबर 1 है हेल्थ। नंबर 2 है हर चीज को बहुत प्यार से देखो, बहुत अच्छे से देखो। बहुत ज्यादा बुराई आप सुनोगे, बहुत ज्यादा बुराई आप बोलोगे तो आपको बुराई का ही अनुभव होगा। हमने कहा था जैसे जैसे सोच वैसे वैसे आपका अनुभव, और अनुभव जैसे जैसे होता है वैसे वैसे आप खुशी या दुख महसूस करोगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप हर चीज को प्यार से देखें, किसी चीज को बुराई और आलोचना से ना देखें। तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली आपके जो माइंड है उसका विकास होना शुरू हो जाएगा। मन का विकास बहुत जरूरी है, तो हर चीज को प्यार से देखें, ये बहुत जरूरी है। और गलत बात सुनने से इमीडिएटली वो आप अपना ध्यान उस गलत इंफॉर्मेशन से बचाएं। आजकल जो प्रोपेगेंडा है बहुत गलत गलत बातें बता रही हैं, तो अगर आपको लगता है कि आपका माइंड डिस्टर्ब हो रहा है तो आप मीडिया से थोड़ा दूर रहें। जो आप चाहते हो उसी का ज्ञान प्राप्त करें। टाइम पास करने के लिए प्रोपोगेंडा के ऊपर ध्यान न दे, तो अपने आप ही हर चीज को आप प्यार से देखोगे, चाहे वो कुछ पौधे हो, पेड़ हो, लोग हो। बेसिकली एक प्यार वाला भाव अपने मन में लाओ, तो स्नेह वाला भाव से आप किसी को भी देखोगे तो आपका वाइब्रेशन जो है बहुत हाई होगा और आप में नेगेटिव इमोशंस नहीं आएंगे, और एक बहुत इजी और कंफर्टेबल रिश्ता आपके ऑफिस में या आपके घर में मेंटेन रहेगा। तो और जहां आपको लगता है कि आपको आलोचना हो रहा है उस ग्रुप में मत जाइए, धीरे से चुप रहिए, अपने आप को दूर रखिए, तो आपको अपने आप का माइंड सेफ और अच्छा अनुभव आपको होगा। और तीसरा है ग्रेटफुलनेस और ग्रैटिट्यूड। हमने धन्यवाद एक्सपीरियंस करना या ग्रैटिट्यूड एहसास करते नहीं है। हम नॉर्मली जो है कंप्लेन करते हैं, कोई भी कहीं भी जाते हैं तो हम क्योंकि हमारे पास बहुत सारे नेगेटिव जो थॉट्स मीडिया जो है पुश करता है, कुछ ये खराब है, ये खराब है, तो हम जनरली जो है नेगेटिव चीजों के ऊपर ही बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं।
तो अभी धीरे धीरे आप पॉजिटिव चीजों के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट करो। अगर एक ग्रुप में 100 लोग हैं, अगर उसमें एक भी बंदा अच्छा दिखे उसके ऊपर ध्यान दो, और जो 99 लोग जो आपको लगता है कि गलत सोच रखते हैं, तो उसके ऊपर ध्यान ना देखते हुए जो एक सही है उसके ऊपर ध्यान दोगे, तो धीरे धीरे आपको इसकी आदत पड़ जाएगी और आपको अच्छा एक अनुभव होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली हम जो है अपने विचारों को अपने अनुभव से भी क्रिएट करते हैं। तो अच्छे अच्छे जब आपको अनुभव होंगे तो आपके विचार भी अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। तो ये एक ग्रैटिट्यूड और हर समय अपने मन में ग्रैटिट्यूड रखिए, ऊपर वाले से ग्रैटिट्यूड। अगर आप पूजा पाठ नहीं करोगे मगर बस आप अपने मन में ग्रैटिट्यूड का मतलब थैंक्स रखेंगे, तो बस फिर आपके मन में किसी चीज के बारे में बुरा सोच बिल्कुल नहीं आएगा। तो इवन आप धन्य है कि मैं जिंदी हूँ, मेरे आसपास में लोग ठीक हैं, मेरा हेल्थ अच्छा है, मेरे आसपास में जो लोग हैं, मेरे पिता हैं, मेरे फैमिली है, वो सब सही है, सब ठीक है, जैसे भी है ठीक है। ऐसे धन्य थैंक्स और ग्रैटिट्यूड ऊपर वाले को से होना चाहिए। अपने गवर्नमेंट से धन्य कि आप हमारे को सिक्योर रखे हैं। हम लकीली हम एक अच्छे देश में हैं जहाँ पे यहाँ पे जो ऋतु है वो बहुत अच्छा है, खान पान का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज से हमारा जो देश है वो सर्वसंपन्न है। और हमारा जो लीडर है वो उनसे भी धन्यवाद करिएगा कि वो भी अच्छे से हमारे कंट्री को आगे लेके जा रहे हैं, तो उसके लिए थैंक्स। तो आप अगर थैंक्स करने लगेंगे तो आपको बहुत सारा सिचुएशंस दिखाई देगा जहां पे आप ग्रैटिट्यूड महसूस कर सकते हैं थैंक्स में। और जैसे जैसे आपके मन में ये जो थैंकफुलनेस बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो सब चला जाएगा। बिकॉज ये दो चीजें साथ नहीं रह सकता, नेगेटिव थिंकिंग और ग्रैटिट्यूड साथ नहीं रह सकता। तो जैसे जैसे आपके मन में कुछ भी नेगेटिव आता है, जल्दी से अपने मन को बिल्कुल बदल के धन्य हो जाओ। धन्य होने के लिए सब कुछ है, ऊपर वालों को धन्य करो, धन्यवाद कीजिए, अपने कंट्री, अपना जो ऋतु है इसको धन्यवाद कीजिए, अपना देश है उसको धन्यवाद कीजिए, अपने पेरेंट्स है उसको धन्यवाद कीजिए, अपने बॉस है जहाँ पे आप काम करते हैं, आपको रोजगार मिला हुआ है इसके लिए धन्यवाद। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको एक रोजगार नहीं मिलता, बहुत मुश्किल होता है, आपको मिला हुआ है इसके लिए धन्य कीजिए। जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसके लिए धन्यवाद कीजिए, और कितना सारा नॉलेज अवेलेबल है आज के समय पे उसके लिए धन्यवाद कीजिए। आपका पूरा समय निकल जाएगा धन्यवाद करते करते, और जैसे जैसे आप धन्यवाद करोगे ना, अपने आप आपके अंदर में जो प्योरिटी बढ़ जाएगा, स्वच्छ हो जाओगे आप अंदर से, आपका मन भी बहुत स्वच्छ हो जाएगा। बहुत आसान है, आप आत्मनिर्भर हो जाओगे और मन जो है बहुत स्वच्छ हो जाएगा। और स्वच्छ मन जो है ना वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड होता है, और आपको हर चीज बिल्कुल क्लियर दिखना शुरू हो जाता है, आपको हर चीज का सॉल्यूशन दिखता है। ऐसी जिंदगी में बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंचने के लिए हमें सही अपॉर्चुनिटीज दिखना भी चाहिए, और अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब भी करना चाहिए, पकड़ भी लेना चाहिए। हम पर हमें दिखता नहीं है अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि हम नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव विचार, नेगेटिव सोच में एकदम बॉन्ड हो जाते हो, लॉस्ट हो जाते हैं, हमारे में कोई विकास नहीं होता। तो इसलिए ये ऐसा सोच रखना जरूरी है। तो अभी आपको क्या करना चाहिए जब नेगेटिव थॉट्स आते हैं, या टेंशन होता है, दुख होता है, दर्द होता है, डर होता है, तो आपको पता है क्या करना है। बिल्कुल ग्रैटिट्यूड पे आ जाओ, सोचना स्टार्ट कर दो कि मैं कहाँ से स्टार्ट करती हूँ थैंक्स करना। तो ऊपर से नीचे तक सबको जब आप थैंक्स बोलोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो माइंड है वो नेगेटिव से पॉजिटिव, डर से विश्वास की तरह मुड़ जाएगा। और ये तरीका है हर समय पॉजिटिव रहने का, और कोई चारा ही नहीं है, आपको पॉजिटिव रहना ही है। क्योंकि अगर पॉजिटिव नहीं रहोगे तो आपका इम्यूनिटी डाउन हो जाएगा, और कोई ना कोई प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स आप फेस करोगे। और आजकल जो है हेल्थ प्रॉब्लम्स इतने डेंजरस हैं, पहले ऐसा नहीं था कि कुछ हो गया तो
इतने दिन में ठीक हो जाएगा। आजकल बहुत डेंजरस है, जो वायरसेस हैं वो काफी पोटेंट है, पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग है। तो इसलिए ये जानकारी, ये जो तीसरा लेवल सीक्रेट है, ये आप अपना नैतिक मूल्यों में ऐड कीजिएगा। और फोर्थ जो है काइंडनेस एंड कंपैशन, आप में मदद करने का इच्छा, जहां भी हो सकता है आप सब मदद करने की कोशिश करें। अब मदद का मतलब सिर्फ ह्यूमन बींग्स को नहीं, हर चीज में आपका जो मन जो है वो मदद की ओर आगे रहना चाहिए। काइंडनेस, क्योंकि हर इंसान, हर जीव एक तकलीफ से गुजर रहा है। बहुत लोगों को नॉलेज गेन करने का अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो आपको आपका कंपनी ने एक अपॉर्चुनिटी दिया है, तो इस अपॉर्चुनिटी को कैसे यूटिलाइज करें, कैसे अपना काइंडनेस बांटे। आप कुछ कर नहीं सकते हैं तो एटलीस्ट एक बहुत अच्छा एक सोच रखे सबके लिए, हर समय मदद के लिए तैयार रहे, और कंपैशन हो, और आलोचना ना करे। ऐसा हफ्ता एक पूरे दिन में आपको डिसाइड करना है कि हम किसी के ऊपर आलोचना नहीं करेंगे, किसी को जजमेंट नहीं करेंगे, ओपिनियन नहीं देंगे। जितना मीडिया में आजकल सब लोग अपने अपने ओपिनियन डालते हैं, कितना लोगों को बहुत दुख होता है वो देख के, मगर हम एनोनिमस रह के हम एक इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। मीडिया को भी आप सही इस्तेमाल कीजिएगा, ज्यादा किसी का आलोचना न कीजिए, क्योंकि जब आप आलोचना करते हो, बुराई कुछ लिखते हो किसी के बारे में भी, वो आपको ज्यादा नुकसान होता है, उनको हो या ना हो, मगर खुद को नुकसान होता है। तो अपने वेलबींग के लिए कोशिश कीजिए कि जजमेंट, ओपिनियंस थोड़ा कम कर दे, क्योंकि हम बहुत सारा ओपिनियन बिना बात के भी देते हैं, टाइम पास करने के लिए भी देते हैं। तो टाइम बहुत कम है, ये जानकारी रखिएगा। और बिल्कुल जजमेंट और ओपिनियन जब तक कोई पूछेगा नहीं मत दीजिएगा, अपने मुंह को साइलेंट रखिए, ये आपको ही बहुत ज्यादा फायदा देगा। तो ये हो गया, ये फोर्थ हो गया है। और फिफ्थ है इंटीग्रिटी, दैट इज ईमानदारी। ईमानदारी भी जो है हमें एक विकास की ओर लेके जाता है। हमने पढ़ा है ईमानदारी के बारे में, बहुत सारे क्लासेस भी हुए हैं, वैल्यू के स्कूल में पढ़ाए हैं, ईमानदारी बहुत जरूरी है, मगर हम प्रैक्टिस में कभी कभी थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि ईमानदारी को एक बहुत इंपॉर्टेंट मूल्य बना के रखिएगा। ईमानदारी बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत सिंपल है। जो भी आप करते हो पूरा कमिटमेंट से कीजिएगा। बस यही है कि मैं जितना अपने तरफ से जो कर सकता हूँ 100% मैं करूंगी या करूंगा। और मैं ईमानदारी से, चाहे कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, मैं जो काम करूंगा ये राइट ही करूंगा। मैं जो डिसीजंस लूंगा कोशिश करूंगा कि मैं राइट डिसीजंस लूं। और अगर मैं अपने हर समय कोई भी काम करने से पहले 1 मिनट सोच के फिर कीजिएगा, कुछ बोलने से पहले 1 मिनट सोच के बोलिएगा, तो अपने आप ही आप जो है राइट पाथ पे रहोगे। और जब आप राइट बात सोचोगे, राइट फीलिंग्स फील करोगे, राइट कर्म करोगे, तो उसका रिजल्ट ऑटोमेटिकली राइट ही आएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मूल्य है जो आप अपने बुक्स में लिख के रख सकते हो, या अपने स्टडी टेबल के आगे, या अपने ऑफिस में लिख के रख सकते हो। तो ऑटोमेटिकली आपको डेली सुबह जब आप देखोगे ऑफिस में आके, तो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपको बस एक दिन में क्या करना है। तो थर्ड इज गिविंग, जो हेल्पिंग अदर्स, सर्विंग अदर्स। तो जहां भी हो सके सहायता कीजिए, हेल्प कीजिए, बिकॉज अगर हम सोशल बीइंग्स हैं, हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो हम किसी तरह से किसी को भी आप मदद कर सकते हो तो जरूर मदद कीजिएगा। सबसे बड़ा मदद है अपना ज्ञान है, जो भी आप जानते हो आप बांटिएगा, अपने बड़े, अपने से छोटे, अपने साथी और अपने कोलीग्स से। अपने आपके पास जो भी विजडम है, जो भी आप जानकारी रखते हो, चाहे आप में कुछ कला है, इसको बांटिएगा। और जैसे भी आप अपने कॉम्पिटेंसी, अपना आर्ट, अपना कला, अपना सोच, अपना नॉलेज जब दोगे, दूसरों को बांटोगे, तो अपने आप ही आपको सक्सेस मिलेगा। सक्सेस होता क्या है? सक्सेस वही, हम इस दुनिया में आते हैं
और हम हमारे में बहुत सारी काबिलियत होता है। ये काबिलियत जल्दी से जल्दी आप अपने लाइफ में पता कीजिएगा, क्या आपको ये करते समय खुशी होता है, और अगर वो होता है इसका मतलब ये आपका पर्पस है, और ये आप करोगे, दूसरों के लिए करोगे तो ऑटोमेटिकली उसका जो रिजल्ट है वो सक्सेस है, और सक्सेस ऑटोमेटिकली आपको प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके आता जाता है, और आपको जो भी चाहत रखते हो इस दुनिया में, पाना चाहते हो, वो आपको मिल जाता है। तो ये याद रखिएगा कि आप में काबिलियत है हाथ से कुछ करने का, तो इतना अच्छे से कीजिएगा कि अगला जो भी जिसके लिए भी कर रहे हो वो एकदम खुश हो जाए। तो आप अगर बोलने का काबिलियत रखते हो तो इतना सुंदर बोलिएगा कि किसी का लाइफ बन जाए। अगर आप कुछ भी कर सकते हैं, अपने ब्रेन से आप कुछ ऐसा काम कर सकते हो तो इतना अच्छे से कीजिएगा कि किसी को फायदा हो जाए, चाहे आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, एम्प्लॉई हो, ऑफिस में काम करते हो, या कुछ भी, पेंटर हो, कुछ भी हो, बस 100% कमिटमेंट, बहुत बस ये विचार करके दीजिएगा कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ पूरे दुनिया के लिए, दूसरों के लिए कर रहा हूँ, और जैसे ही आप ये सोच के करोगे तो ऑटोमेटिकली उसका जो रिजल्ट है वो अच्छा होगा, और ये आपको आपका जो मन का विकास है इसमें बहुत काम आएगा। तो ये नंबर 6 है। नंबर 7 इस अपना पर्सनल ग्रोथ के ऊपर बहुत ध्यान देना है। पर्सनल ग्रोथ को रोक मत देना, हर दिन चेक करना, हर 3 महीने भी चेक करना कि आप में बदलाव और विकास आ रहा है कि नहीं। बहुत सारे लोग बदलाव और विकास के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, तो आप में कुछ ऐसी बातें होगी जिसमें बदलाव की जरूरत है, क्योंकि बदलाव इस पूरा ब्रह्मांड का सच है, सब कुछ बदल रहा है। तो इसलिए आप अपने विचारों में बदलाव और अपग्रेड करना, विचार को अपग्रेड करना पड़ता है। अगर आपके मन में बहुत सारे जो मूल्य है वो भी एक विचार ही है ना, तो विचार में बदलाव लाना, और जैसे जैसे आप विचारों में बदलाव लाओगे तो आप में और प्रोग्रेस, विकास का भी ध्यान रखना है। कुछ ऐसे भी बदलाव लाते हैं ताकि हम डिटोरिएट हो जाए, नेगेटिव हो जाए, कमजोर हो जाए, मगर ऐसा विकास लाए, ऐसा विचार में बदलाव लाए कि आपका विकास हो। तो हर 3 महीने आपको अकेले एक दिन बैठ के ये सोचना है कि मेरे में क्या कमी है, क्या मेरे जो अनुभव है ये सब अच्छा हो रहा है कि नहीं, ये मेरे पसंद का अनुभव है कि ऐसी अनुभव हो रहा है, सारा दुख का अनुभव, गुस्से का अनुभव, जेलसी का अनुभव, एनवी का अनुभव, क्या ये सब ऐसे ही अनुभव हो रहा है, और मुझे क्या ये चेक करना है। और आपको लगता है कि आपका जो अनुभव है वो आपके मन मुताबिक नहीं है, वो उतना अच्छा नहीं है, तो इमीडिएटली आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। तो ये बदलाव लाने से आप ऑटोमेटिकली आपके मन में विकास भी आएगा और आपको क्लैरिटी और समझ भी आएगा। तो इंटीग्रिटी के बाद गिविंग एंड हेल्पिंग, नेक्स्ट इज पर्सनल ग्रोथ, और ये आशा करो कि आप अपने उच्चतम क्षमता में पहुंचे। कोई भी काम में आपका उच्चतम क्षमता जो है वहां तक, ऑप्टिमम लेवल ऑफ एफिशिएंसी में पहुंचे। तो आपको देखना है कि आप कुछ पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, तो आपको देखना है कि मैं अपने कितना ज्यादा अच्छे से मैं पढ़ सकता हूं, ताकि मुझे इतने अच्छे से सारी बातें, सारे कॉन्सेप्ट, सारे प्रिंसिपल्स याद रहे। तो उच्चतम क्षमता, अगर आप एक ऑफिस में जॉब करते हैं तो मैं एक दिन में ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता हूँ, तो ये देखना है अभी कितना करता हूँ और आगे मैं कितना कर सकता हूँ। तो अगर, और ये जो करता है वो आप सरेंडर कीजिए, हम दूसरों के लिए ये कर रहे हैं, हम अपने कंपनी के लिए कर रहे हैं, ये सोच के आप करोगे तो ऑटोमेटिकली जो बेनिफिट होगा वो आपका ही होगा, और आपका मन का जो है वो विकास होगा। और नेक्स्ट इज आपको पीस। पीस एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस है, अनुभव है, ये अनुभव जरूर करना है, क्योंकि अगर आप पीस अनुभव नहीं करोगे तो जो भी काम करोगे वो सही नहीं होगा। तो पीस होता क्या है? पीस का मतलब है कि आप कुछ भी ना मिले फिर भी एक बहुत ही शांत स्थिति महसूस अंदर से अनुभव करोगे, उसको बोलते हैं पीस। बहुत कम लोग हैं जिनको पीस एक्सपीरियंस हुआ है।
सी हमें पीस का जो स्पेलिंग मालूम है, उसका अर्थ मालूम है, मगर उसको कभी महसूस नहीं किया है। हम भाषा में बहुत ज्यादा समय पीस के बारे में बात करते हैं, मगर हमने महसूस नहीं किया है। तो हमें उच्चतम लेवल ऑफ पीस महसूस करने का एक इच्छा होना चाहिए, जागृत होना चाहिए। तो वो पीस भी हमारे अंदर ही हम अनुभव कर सकते हैं, अगर हमें कुछ भी चीज की बहुत एक्सेस चाह नहीं है। अगर हम बहुत ज्यादा नीड महसूस, डिजायर और नीड और आग्रह और इच्छा रखेंगे, तो कभी भी पीस महसूस नहीं करेंगे। तो आपको कैसे पीसफुल रहते हुए चीजों को ग्रहण करना है, ये जानकारी रखना जरूरी है। तो पीस इज द नेक्स्ट वैल्यू। और उसके बाद फैमिली, फ्रेंडशिप और कनेक्शंस भी मेंटेन करना। आजकल नेटवर्किंग का समय है, नेटवर्किंग भी बहुत जरूरी है। अपने फैमिली के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद अपने आस पड़ोस लोगों के साथ भी कनेक्शंस डिसेंटली मेंटेन मुश्किल है आज के समय में। हम अधिकतर मीडिया यूज करते हैं, हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं और पर्सनली नहीं मिल सकते हैं, मगर कोशिश कीजिएगा कि रिलेशनशिप अच्छी हो, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं हो, बहुत ज्यादा अटैचमेंट नहीं हो, ताकि आपको हेल्थ पे इफेक्ट करेगा, क्योंकि अटैचमेंट हमें बहुत ज्यादा नुकसान देता है। तो अटैचमेंट इतना भी नहीं हो कि आप भी कमजोर पड़ जाए, मगर कनेक्शन भी अच्छा मेंटेन करे, ताकि आप नेटवर्किंग करें, जानकारी बांटे, और कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए वो भी सब फ्रेंड्स और कनेक्शन से मिलेगा। अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगा। सो ऑल दिस फायदा होता है कनेक्शंस, फैमिली के साथ अच्छा मेंटेन करें तो हर दुख दर्द में वो भी आपके साथ रहेंगे। सो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप मेंटेन करना। हमने रिलेशनशिप के ऊपर ध्यान देना थोड़ा कम कर दिया है, मगर एक अच्छा रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप सबके साथ मेंटेन करना, पर टू मच अटैचमेंट से दूर रह के रिलेशनशिप और कनेक्शंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और उसके बाद है खुश रहना। जैसे आप डर आपके मन से चला जाएगा, वरी आपके मन से कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपको खुशी महसूस होने शुरू हो जाएगा। बहुत कम लोग खुशी के बारे में भी ज्यादा जानकारी रखते हैं। एक आनंद भी जो होता है वो भी महसूस करने का आग्रह रखना चाहिए, इच्छा रखना चाहिए, मगर हम तभी आग्रह करेंगे जब हमें पता हो कि होता क्या है। तो खुशी जो है, कुछ चीज हमें जब आग्रह करते हैं और हमें मिल जाता है तो छोटी मोटी खुशी होती है, मगर ये खुशी का भी एक बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड लेवल हाई भी होता है। तो हमें एक आनंद वाला एक स्थिति में रहना सीखना पड़ेगा। ये सब सीखने वाली बात है, ये अपने आप नहीं होता है। तो आनंद में रहना, सुबह से उठते हो तो आनंद से अपना जीवन व्यतीत करना, आनंद से अपने मन को भर लेना, और डर और भय से दूर रहना, ये सब जानकारी रखना जरूरी है। तो ये जो 10 पॉइंट्स मैंने जो डिस्कस किया है, ये अगर अपने नैतिक मूल्यों में ऐड कर दे, आपके पास कुछ और भी होगा उसको और इसको ऐड करके अगर सारा दिनचर्या में अगर आप इस बात को ध्यान रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको एक एक विकसित मन का जो विकास वो होगा। और एक चाहे जैसा भी हो स्थिति, जैसा भी हो देश का स्थिति, जैसा भी हो एनवायरनमेंट का स्थिति, जो भी स्थिति है, वहां भी आप एक बैलेंस्ड जिंदगी जी सकते हैं। हम भाग नहीं सकते प्रॉब्लम से, हम कहाँ जाएंगे दौड़ के, कहीं नहीं जा सकते हैं। हमें इस स्थिति में रहना है, जैसे जैसे बाहर की सिचुएशंस है, हमारा जोर नहीं चलता बाहर की सिचुएशन में, मगर हम बाहर को अगर सही करना का कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल है। मगर हमारे पास एक चीज आपके हाथ में है, आपका अंदर का जो स्थिति है उसको अगर आप नॉर्मल रखोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो अनुभव होगा वो अच्छा होगा।
तो ये मत सोचिएगा कि अनुभव बाहर से आता है, अनुभव अंदर से आता है। तो अंदर का जो स्थिति को अगर आपको नॉर्मल रखना है तो ये 10 नीतियां या ये मूल्यों को याद रखिएगा और अपने जिंदगी के दिनचर्या में लाइएगा, तो ऑटोमेटिकली आपको एक पीसफुल, केपेबल और ब्यूटीफुल मन आप क्रिएट कर सकते हैं। मन को बनाने का काम हमारे हाथ में ही है। तो जैसे जैसे आपका मन विकसित होगा, ये बदलाव लाना है आप में, तो जैसे जैसे मन विकसित होगा, मन में अच्छे अच्छे विचार होंगे, गलत सोच नहीं आएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका जो अनुभव है वो बहुत अच्छा होगा। और जैसे जैसे आपको ये सही सोच और सही दिशा, सही अनुभव, तो ऑटोमेटिकली आपका जो इम्यूनिटी है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता है जो हमारे अंदर होता है, ये बढ़ जाएगा। तो फिर आपको बिल्कुल डरने की बात नहीं है कि कोरोना आए या ओमिक्रॉन आए या कोई भी वायरस आए। अब ऐसे होता रहेगा, कुछ ना कुछ तो अटैक करता ही रहेगा। और मीडिया के कारण आजकल बहुत ज्यादा प्रोपोगेंडा भी हो जाता है। पहले भी बीमारियां आती थी, प्लेग होता था लोगों को, एंथ्रैक्स होता था, डिफरेंट पोलियो होता था, बहुत सारी बीमारियां होती थी, मगर प्रोपोगेंडा कम होता था। बट आजकल तो प्रोपोगेंडा बीमारियों से भी ज्यादा है और ज्यादा दिमाग को परेशान करता है। तो ये समय है, सही सोच रखे, सही जानकारी रखे, ताकि आपको प्रोपोगेंडा परेशान न करे। तो इसलिए ये माइंड जो है, माइंड मैनेजमेंट सेशंस हम करते हैं, ताकि आप जानकारी रखें कि ये सब प्रोपोगेंडा के कारण आपको जानकारी बहुत जल्दी पहुंच जाता है और बहुत गलत गलत जानकारी भी आपके पास पहुंचता है। बहुत ज्यादा हमको डरा के रखते हैं। डर बहुत ही ज्यादा डेंजरस है हेल्थ के लिए। कैंसर तक हो सकता है अगर आप डर डर के आप महीना साल जिएंगे, तो बस फिर बड़ी बड़ी बीमारियां आने का भी चांसेस है और मेंटली ब्रेकडाउन होने के भी चांसेस है। आपका एफिशिएंसी भी कम हो जाता है, आप कोई भी काम को दिल लगा के नहीं कर सकते। तो इसलिए बहुत ज्यादा आपको ये समय में अपने मन को सही दिशा देने की बहुत जरूरत है। तो ये जो सेशंस हैं, आप ध्यान से सुनिएगा और इसको नोट डाउन भी कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि मैं भी अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि सही सोच रखने के कारण ही हेल्थ अच्छा मेंटेन रहता है। और जब आपका हेल्थ अच्छा रहता है और आपका मेंटल हेल्थ अच्छा रहता है, तो कुछ भी आपको टच नहीं करेगा। और जीवन के बारे में भी जानकारी रखना जरूरी है। हम कुछ मेडिटेशन सेशंस भी, आप लोग चाहते हैं तो आप लोग मैसेज कीजिएगा, हम कुछ मेडिटेशन सेशंस भी कर सकते हैं इसमें, सिंपल मेडिटेशन, जहां पे आपको अपने श्वास पे ध्यान देना है, क्योंकि माइंड जो है वो श्वास के साथ बहुत क्लोजली कनेक्टेड है। तो अगर आप अपने श्वास को, श्वास लेना अंदर और बाहर, उसको कंट्रोल और मैनेज कर पाए, तो आपका मन आपके काबू में आ जाएगा और वो मन जो है वो सही दिशा आप दे सकते हैं। आप में वो क्षमता है, क्योंकि वो आपका मन है। तो आपको वो और देने का जो रास्ता है हम बता देंगे, ताकि आप पीसफुल, जॉयफुल, हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ जी सके, चाहे दुनिया कैसे भी चले। वो अपने आप ही सही हो जाएगी। आपका मन सही चले तो पूरा दुनिया भी सही हो जाएगा। तो आप काफी लोग जो भी अटेंड कर रहे हैं, आप लोग में कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट्स हैं, अगर आप पूछेंगे तो मैं जरूर आपको जवाब दूंगी। तो फिर मुझे भी समझ में आएगा कि आप लोग क्या क्या जानकारी मिली है। आई होप आप लोग को ये नैतिक मूल्यों के बारे में और बदलाव अपने में लाने के बारे में समझ में आया होगा। मैम, जैसे हमारे स्कूल्स हैं, हम ट्यूशन जाते हैं, वहाँ पे जो मतलब हमारी माइंड डाइवर्टिंग करने वाले होते हैं, उनका क्या करना चाहिए? माइंड डाइवर्ट हो रहा है ना, तो आपको जैसे आपको पता चल गया कि आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा है, तो देखिए आपका मन कहाँ पे डाइवर्ट हो रहा है, किस बात में डाइवर्ट हो रहा है, कौन डाइवर्ट कर रहा है, क्या आप खुद डाइवर्ट हो रहे हो कि दूसरे डाइवर्ट कर रहे हैं। एक बात याद रखना कि मन जो है वो आपके हाथ में है, आपका मन है ना। जैसे अभी आपके हाथ में मोबाइल है, तो ये मोबाइल कौन चलाता है? आप चलाते हो ना। तो वैसे ही मन को एक सॉफ्टवेयर समझो और उसका जो नियंत्रण दूसरों को मत दो, आप नियंत्रण में ले लो। छोटेपन में थोड़ा मुश्किल है समझना, मगर ये समझो कि जैसे मोबाइल आपके हाथ में है, वैसे ही आपका मन आपके हाथ में है। ठीक है।
और वो अगर दूसरे इंसान के कहने पे वो यहाँ वहां जा रहा है, इसका मतलब आपके मन के ऊपर आपका नियंत्रण नहीं है। तो आप अपने मन को अपने नियंत्रण में लाओ, उसको कहो कि दूसरों के बारे में मत सोचो, आप अभी यहाँ पे क्लास में आए हो, आप अभी पढ़ाई करने आए हो और पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर अटेंशन चाहिए तो माइंड डाइवर्ट होने से अटेंशन कम हो जाएगा। हाँ जी, थैंक यू। समझ गई ना? यस हाँ जी। मैम। आपके मन में जो प्रश्न इतना आपको तकलीफ देना चाहिए कि आपके आंसू आ जाने चाहिए, इतना पावरफुल होता है प्रश्न। और बहुत कम लोग जवाब दे सकते हैं बहुत सारे प्रश्नों का, मगर मैं कोशिश करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का जवाब दे, क्योंकि मैंने जिंदगी में बहुत सारे प्रश्न दुनिया से पूछे हैं और मेरे को ब्रह्मांड से काफी सारे जवाब मिले हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस के साथ जवाब मिले हैं। तो मैं इसलिए कोशिश करती हूँ कि स्टूडेंट्स स्पेशली उनका जवाब दूं, क्योंकि अगर आंसर अच्छा मिला तो लाइफ अच्छा हो जाता है, अपॉर्चुनिटीज दिखाई देने लगते हैं, हेल्थ अच्छा हो जाता है और बहुत हल्का महसूस होता है जिंदगी, भारी नहीं महसूस होता, बहुत हल्का, चाहे सिचुएशन कैसा भी हो, पैसा हो ना हो, समृद्धि हो ना हो, अपॉर्चुनिटीज हो ना हो, बीमार हो या ना हो, हम बहुत ज्यादा शांति और आनंदमय जीवन बिता सकते हैं। तो इसलिए मैं आप लोग को बार बार कहती हूँ कि प्रश्न है तो पूछिएगा, टॉपिक्स है तो भी बोलिएगा। आप मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज भेजिएगा कि हम इस टॉपिक पे बात सुनना चाहते हैं, तो मैं अगले ट्यूसडे को उस टॉपिक पे बात करूंगी। तो मुझे लगता है कि कोई प्रश्न नहीं है। सो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।